मंत्रिमंडल के गठन में कांग्रेस की तरफ से कहां पर जिज फंस गई है। तो कांके के विधायक सुरेश बैठा जी हों या फिर खिजरी से राजेश कच्छप जी हों, सभी के मन में मंत्री पद की लालसा है। तो समय जितना लगेगा उतना ज़्यादा ये भूख बढ़ेगा और जब मंत्री पद नहीं मिलेगा तो असंतुष्टि होगी। इसके लिए फिर क्या करेंगे? जो मंत्रिमंडल में अपने नाम प्रस्तावित करेगी तो उसका कुछ क्राइटेरिया भी सेट है क्या कि इस समाज से इसको दिया जाएगा या फिर इसी समाज को प्रतिनिधित्व जरूर से मिलेगा, ऐसा कुछ? किसी प्रकार का कोई जिच नहीं फंसा, कोई पेच नहीं फंसा है। अभी कोई ज़्यादा विलंब भी नहीं हुआ है। झारखंड में हेमंत सोरेन प्रचंड बहुमत से सरकार बना चुके हैं, मगर कैबिनेट उनकी तय नहीं हो पा रही है और इस कारण से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की अकेले शपथ ली। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत करते हुए सर आपसे पूछना चाहेंगे कि मंत्रिमंडल के गठन में कांग्रेस की तरफ से कहां पर जिच फंस गई है? नहीं, ये कहीं किसी प्रकार का कोई जिच नहीं फंसा, कोई पेच नहीं फंसा है। अभी कोई ज़्यादा विलंब भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे जो झारखंड के प्रभारी हैं आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब, वो झारखंड के अलावा वो बंगाल के भी प्रभारी हैं। तो झारखंड में विधानसभा का चुनाव खत्म करने के बाद वो संगठनात्मक दृष्टिकोण के मद्देनज़र बंगाल में उनका प्रवास था। तो बंगाल प्रवास में जब वो थे तो इसलिए थोड़ी विलंब हुई है, लेकिन कल वो दिल्ली पहुंच चुके हैं बंगाल से। तो हमें लगता है कि अब तमाम चीज़ें शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है। आदरणीय प्रभारी भी कल दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तो तमाम जो खाका है वो तैयार है हम लोगों का, और बहुत जल्द मंत्रिपरिषद का विस्तार भी हो जाएगा। जैसे जैसे समय लग रहा है वैसे वैसे जितने भी विधायक हैं आपके, सभी कोई अपना अपना दावा अपने समर्थकों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो कांके के विधायक सुरेश बैठा जी हों या फिर खिजरी से राजेश कच्छप जी हों, सभी के मन में मंत्री पद की लालसा है। तो समय जितना लगेगा उतना ज़्यादा ये भूख बढ़ेगा और जब मंत्री पद नहीं मिलेगा तो असंतुष्टि होगी। इसके लिए फिर क्या करेंगे? कोई असंतुष्टि नहीं होगी। देखिए, यही लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती भी इसी में है कि हम अपनी मांग, हम अपनी बात अपने अभिभावक तक पहुंचाने का काम करते हैं, हम अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने की बात करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे हम जिंदा कौम हैं। आज जब जिंदा कौम के तहत हम बात करते हैं तो हम अपनी बात पूरी स्पष्टता के साथ, पूरी प्रखरता के साथ, पूरी मजबूती के साथ अपने आला कमान के पास रखते हैं। अब फैसला आला कमान करता है और आला कमान जो भी फैसला कर देता है, जिस नामों पर मुहर लगा देती है, उसके बाद तमाम लोग उसको मान्य लेते हैं। वो फिर हमारे लिए सर्वमान्य हो जाता है। जैसे कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आपसे कुछ एक जानकारी लेना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो मंत्रिमंडल में अपने नाम प्रस्तावित करेगी तो उसका कुछ क्राइटेरिया भी सेट है क्या कि इस समाज से इसको दिया जाएगा या फिर इसी समाज को प्रतिनिधित्व जरूर से मिलेगा, ऐसा कुछ? समय के पहले हमें लगता है कि बहुत सारी बातें कुछ गोपनीय भी रखा जाता है, और आप देखें कि जब मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा तो आपका प्रश्न जो है उसमें आपको उत्तर स्वतः मिल जाएगा। चलते चलते अंत में एक सवाल पूछेंगे कि ये जो झारखंड में महागठबंधन इंडिया अलायंस की सरकार रही, इसके पिछले टर्म में भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे। चाहे वो मामला एक IAS अधिकारी के यहाँ से नकदी बरामदगी का हो या फिर एक पावर ब्रोकर का सरकार में वर्चस्व को लेकर के उसकी प्रतिष्ठा और उसके पहुँच का हो। तो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार का चेहरा साफ सुथरा रहे उसके लिए किसी तरह का कोई योजना या कोई सलाह है मुख्यमंत्री को? आरोप विपक्ष के द्वारा कई बार लगाए गए, लेकिन यह जनतंत्र है, यह विपक्ष तंत्र नहीं है। और जनतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है, और जनता की अदालत ने जिसको क्लीन चिट दे दिया, जिसको प्रचंड जनादेश दे दिया, उसके बाद उसके ऊपर कोई आरोप नहीं रहता है। तो विपक्ष के द्वारा हमारे सरकार के ऊपर लाखों आरोप लगाए गए, कई प्रकार के आरोप लगाए गए, बेबुनियाद आरोप लगाए गए। साजिश और षड्यंत्र के तहत एक ईमानदार मुख्यमंत्री को 5 माह जेल भेजा गया, ये भी आरोप लगा। जेल में मुख्यमंत्री रहे। तो विपक्ष का काम है कि वो अपने जन का, धन का, बल का, संवैधानिक संस्थाओं का गलत दुरुपयोग करके सत्ता को दिग्भ्रमित करने का, सत्ता को परेशान करने का, सत्ता को अस्थिर करने का एक साजिश और षड्यंत्र इस राज्य में रची। लेकिन जब हम जनता की अदालत में गए तो जनता ने हमें कहा कि आप क्लीन चिट हो, और जनता ने हमें प्रचंड बहुमत दिया
और इतना बहुमत दिया, इतना झोली भर के हमें आशीर्वाद और प्यार जनता ने दिया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कुनबा के पास जो सीटें पूर्व में थी वो सीटें भी वो नहीं बचा पाई। तो आप समझ लीजिए कि आरोप का क्या मतलब होता है। तो आरोप तो उनका निराधार हो गया ना जनतंत्र में। तो जनतंत्र में फिर ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाएगी, क्योंकि 5 बरस वो करेगी क्या? बेरोजगार है बेचारे, तो बेरोजगारी में कुछ तो करेगी घर बैठ करके, तो घर बैठ करके आरोप लगा देती है। लेकिन फिर हम जनता के बीच जाएंगे। एक आखिरी सवाल चाहेंगे कि भाजपा से क्या उम्मीद करते हैं? सकारात्मक विपक्ष के तौर पे वो क्या करे कि आप लोग भी सराहना करेंगे? देखिए, लोकतंत्र में अगर विपक्ष लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन सुचिता नैतिकता के साथ करती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी मजबूत होता है और स्वाभाविक तौर पे सत्ता पक्ष को भी विकास के कार्य करने में मज़ा आता है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश मिला है वो जनादेश विपक्ष का है और वो भी जनादेश जनतंत्र में उनको मिला है। तो उस जनादेश का वो सम्मान करे और सत्ता के विकास कार्यों में अपनी सहभागिता को प्रदर्शित करे। मीन मेख निकालने का काम, काठ का चश्मा आंख में लगा करके सिर्फ बयानबाजी करने का काम विपक्ष का नेता ना करे। धन्यवाद। तो सरकार के ऊपर जितने भी आरोप लगते हैं उन्हें नकार दिया है कांग्रेस पार्टी ने। कहते हैं कि जो प्रचंड जनादेश मिला उससे एक जवाब मिल गया है कि वो जो सारे आरोप हैं उसे जनता बेबुनियाद समझती है। भाजपा से ये सहयोगात्मक रवैये का उम्मीद करते हैं। देखना कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के कौन से चेहरे निकल कर आते हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। ऐसे नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे संग। मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।